ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री वेद व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा, प्रभु आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिससे जीव शरीर त्यागने के बाद यमलोक के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा कर सकता है। तब सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है, अतः कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। अब मैं उन कर्म और धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, दयालु हैं, कोमलचित हैं, वह यम मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो मनुष्य सतोगुणी साधु और भक्त पुरुषों को खड़ऊ, जूता आदि दान करता है, वह घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक के मार्ग पर जाता है। जो छत्र दान करता है उसे छाया मिलती है, वह छाता लगाकर चलता है। जो शिविका का दान करते हैं वह सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन देने से यमलोक पे मार्ग पर व्यक्ति विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाता है, छायादार वृक्ष लगाता है, वह सड़क किनारे वृक्षारोपण करता है, वह धूप में कष्ट उठाए बिना यमलोक की यात्रा करता है। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं वे विमान से यात्रा करते हैं। जो देव मंदिर बनवाते हैं वह घर के भीतर क्रीड़ा करते हुए यात्रा करते हैं। जो यतियों साधुओं के लिए आश्रम निर्माण करवाते हैं, अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हुए यात्रा करते हैं। जो मनुष्य देवता, अग्नि, गुरु, साधु, संत, माता पिता आदि की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं पूजित होकर इच्छा अनुसार मार्ग पर सुख द्वारा यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाला मनुष्य दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। ग्रह दान करने वाला रोग शोक से रहित होकर यात्रा करता है। गुरुजनों की सेवा करने वाला विश्राम करते हुए जाता है। बाजा देने वाला सुखपूर्वक यात्रा करता है। गोदान करने वाला संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग पर जाता है। मनुष्य उस मार्ग पर दिए हुए अन्न को ही पाता है। जो किसी के पैर धोने के लिए जल देता है वह जल की सुविधा युक्त स्थान से होकर जाता है। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। जो पाद्य, अभ्यंग, उपटन, दीपक, अन्न, घर आदि का दान करता है वह कभी यमराज के पास नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने वाला मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ चला जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाला बैल, फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दान से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक तक की यात्रा करते हैं। स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दान में अन्नदान ही उत्तम है, क्योंकि तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला, बल प्रदान करने वाला है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान महान पुण्यदायक है, क्योंकि अन्न के बिना भूख से आग तप्त हुए प्राणी जीव त्याग देते हैं। अतः अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो है, न हुआ है, न होगा। हे मुनि, यह संपूर्ण जगत अन्न से धारण किया जाता है। अन्न लोकों में बलकारक बताया गया है, अतः प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें, क्योंकि अन्न में प्राण प्रतिष्ठित हैं। न उसे किसी तरह से फेंकें। कुत्ते और चांडाल को भी दिया हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे अपरिचित पथिक को अन्न देता है वह कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। हे महामुने, जो देवता, पितृ, अतिथि, भक्त, साधु, संत आदि को अन्न से तृप्त करता है वह महान पुण्य फल प्राप्त करता है। अन्न और जल का दान शूद्र और साधु, संत और ब्राह्मण आदि सभी के लिए समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय, देश आदि नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, शिव है, ब्रह्म है। अतः अन्न के समान न दान आज तक हुआ है, न होगा, न ही हो सकता है। जो पहले बड़ा भारी पाप करके अन्न दान करता है वह पापों से मुक्त होता है, स्वर्ग में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक में उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार का दान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सभी को दान अवश्य करना चाहिए।